यह है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और यह है एक पोर्न देखने वाले का दिमाग। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद ये मालूम किया है कि एक शराबी के दिमाग पर शराब पीने से जो असर होता है वैसा ही असर पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी एक ड्रग एडिक्ट और पोर्न देखने वाले के दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ना सिर्फ ड्रग्स और पोर्न एडिक्शन का ही नहीं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया एडिक्शन का भी हमारे दिमाग पर सेम इफेक्ट होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पोर्न देखने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार ओपन करके देखते हैं जबकि हम बार बार किताबों को कभी नहीं खोलते? दोस्तों, इसकी सादा सी वजह है जो आपको और हम सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखना और स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। हमें कमाल की फीलिंग होती है और कमाल की फीलिंग इसीलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। और इसी फीलिंग को दोबारा लेने के लिए हमारा दिमाग हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने का कहता है। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी तो आपके दिमाग ने आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन रिलीज किया। इसी तरह आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपका दिमाग डोपामिन हार्मोन रिलीज करता रहेगा और इसी तरह से आप घंटों सोशल मीडिया ऐप्स में भटकते रहेंगे। डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन भी कहा जाता है। यानी जब भी किसी काम को करने से हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी मोटिवेट होकर इस काम को फिर से करना चाहेगी ताकि इसे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है तो इसके इतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि हम इस काम को फिर से कर सकें। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और इसका हमारे दिमाग पर कौन सा बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम खाना खाते हैं और अपनी पसंद की कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है तो इस वक्त हमारा दिमाग नॉर्मल डोपामिन रिलीज करता है जो हमारे जिस्म और दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज करने लगता है। जिससे हमें अगर किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी होना बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग को हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है। और फिर हमारी बॉडी नॉर्मल डोपामिन से वो फीलिंग महसूस नहीं करती जो एक नॉर्मल इंसान करता है। इसलिए शुरू में जब कोई पोर्न देखता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है और इन फीलिंग्स को दोबारा हासिल करने के लिए वो बार बार पोर्न देखता है और इस तरह से ये उसकी एक आदत बन जाती है और वो रेगुलर पोर्न देखने का आदी हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे ये फीलिंग्स और नॉर्मल डोपामिन बहुत ही कम लगने लगता है और फिर उसे खुद को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिकदार में डोपामिन चाहिए ताकि वो खुद को स्पेसिफाई कर सके। और इसके लिए फिर वो बार बार पोर्न देखने लगता है और परफेक्ट वीडियोस की तलाश करता रहता है। जिस तरह एक सिगरेट नोश इंसान को शुरू में 1 से 2 सिगरेट चाहिए होती है, लेकिन इसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता जाता है। और फिर इंसान मुख्तलिफ ब्रांड्स की सिगरेट पीकर ज़्यादा निकोटीन का आदी हो जाता है और बुरी तरह से सिगरेट नोशी का शिकार हो जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ पोर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि ड्रग्स की एडिक्शन से दिमाग का फ्रंटल लोब यानी हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जिससे हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यानी कि डिसीजन लेते हैं। लेकिन हालिया दिनों में माहिरीन की गई रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से फ्रंटल लोब खराब नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हमारा फ्रंटल लोब सिकुड़ने लगता है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो पोर्न देखते होंगे और उन्हें पोर्न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा और उन्हें नॉर्मल चीज़ों को करने में बहुत ही बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है जिसकी वजह से नॉर्मल डोपामिन में आपको मज़ा नहीं आता और बोरिंग काम करने में भी आपकी जान जाती होगी। मिसाल के तौर पर पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरियत होती है और कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है और इसीलिए हमारा कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे इंसान की एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे उसे दूसरे काम करने में मज़ा आना कम हो जाएगा और कुछ वक्त के बाद उन्हें कोई भी काम करने में सुस्ती आना शुरू हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आपका रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब होगा वैसे वैसे आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और आपका दिमाग छोटे छोटे काम करने से थकावट का शिकार रहेगा और यहाँ तक कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? तो इसका जवाब है जी हाँ। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए दिमाग को कैसे ठीक करें। यानी कि आज तक आप में से जो भी पोर्न देखते रहे हैं अगर इनका ब्रेन थोड़ा सा भी डैमेज हुआ हो तो इसको सही कैसे किया जा सकता है। ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर ख़त्म हो चुके हैं उन्हें डोपामिन डिटॉक्स की मदद से दोबारा ठीक किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होते हैं? दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहा जाता है। अब आपको अपना डोपामिन लेवल ठीक करने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 दिन के लिए डोपामिन लेना है और बाकी दिनों में आपको किसी भी सूरत अपनी बॉडी में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना। और इसके लिए आपको इन सब कामों से दूर रहना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है।
यानी कि मोबाइल फ़ोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मिस्टरबिशन, आपके फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरह के सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। यानी हर सूरत आपको अपने दिमाग से डोपामाइन रिलीज़ नहीं होने देना। और इसके लिए आप कहीं भी घूमने के लिए चले जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपका दिमाग डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ कर सके। आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, बुक रीडिंग करें, राइटिंग वर्क करें और उन कामों से दूर रहें जिससे डोपामाइन रिलीज़ हो। और ये काम करते करते अगर आप बोर भी हो जाएं तो समझ लें कि आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी से दूर रहने का हमारा मकसद ही यही है कि हमें किसी भी हालत में अपने दिमाग को बोर करना है। और अगर एक बार आपने अपने दिमाग को बोरिंग काम करने की आदत डाल ली तो आपको नॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और इंटरेस्टिंग काम करने में आपका माइंड सुकून महसूस करेगा। क्योंकि बाकी चीज़ें तो फिर भी आपके माइंड पर इतना बुरा असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी आपके माइंड पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर कर सकती है। और जब आप अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डाल लेंगे तो आपको नॉर्मल चीज़ों को करने में भी मज़ा आएगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपको हर काम करने में थकावट होना ख़त्म हो जाएगी और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये तो था एडिक्टेड ब्रेन को ठीक करने का सही तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी ये आदत मुकम्मल तौर पर छूट जाए और फ्यूचर में हम कभी भी इस आदत की शिकार ना हो। तो इसके लिए नंबर 1 पॉइंट है रिप्लेसमेंट योर एक्टिविटीज़। किसी भी आदत को छोड़ने का ये यूनिवर्सल लॉ है, इस आदत को किसी दूसरी आदत के साथ बदल दिया जाए। इसके लिए आपको देखना ये है कि किस टाइम पर सबसे ज़्यादा आप रेगुलर बेस पर पोर्न देखते हैं और इस टाइम के लिए आपको एक नई आदत अपनानी है जिससे आपकी पोर्न देखने वाली आदत ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम पर आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं या फिर कोई ऐसी इंस्पायरिंग मूवी देख लें, कोई भी कॉमेडी वीडियोस देख लें या फिर कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर लें जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। लेकिन याद रहे कि इस टाइम पर आपको पोर्न नहीं देखना। इस वक्त आप जो भी काम करें इसको पूरे मज़े के साथ करें, क्योंकि अगर इस वक्त आपको मज़ा नहीं आया तो आपका दिमाग आपको बड़े मज़े के लिए मजबूर करेगा। और ये बात अपने जहन में रख लें कि ऐसा करने से आपकी बहुत बुरी लत छूटने वाली है और आपको अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना होगा कि पोर्न देखने से आपके माइंड पर और आपके फ्यूचर पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब बकवास है और इनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये सब कुछ गलत है, तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे कि वो अपनी पोर्न एडिक्शन को छोड़ सकें। क्योंकि जब तक आप इस बात को तस्लीम नहीं करते कि पोर्न देखना आपकी बॉडी और आपके फ्यूचर के लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद इसे ना छोड़ सको। तो दोस्तों ये थी साइंसदानों की रिसर्च और वो तरीके जिनको अपनाकर आप इन चीज़ों से खुद को महफूज रख सकते हैं। आइए अब आपको तीसरे पॉइंट का बताते हैं जो इन सबसे बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लिए सिर्फ आपको अपना माइंड सेट करना है। सच्चे दिल के साथ खुद से वादा करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें, खुद को पाक साफ रखें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस बात पर यकीन रखें कि इस काम में ही आपकी भलाई है। तो मेरे ख्याल में आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर सकती हैं। और ज़रा अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में मज़ा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ हासिल करके लॉन्ग टर्म मज़ा लेना है। क्योंकि लाइफ में एक मुकाम हासिल करके जो मज़ा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता। सो आई होप कि इस वीडियो में कही की तमाम बातें आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस गंदी आदत का शिकार है। अगर आपका कोई सवाल है या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।